नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी सैट के बारे में, जो कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के दौरान में। जैसे एक आपका पेपर होगा जीएस का, दूसरा पेपर होगा आपका सी सैट का। तो सी सैट के ऊपर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर्स बन रहा है, ये आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 2024। इस ईयर में जो आपका सी सैट का जो एग्ज़ाम है बच्चों, ये आपका पोस्टपोन होके, पहले ये होने वाला था आपका 26 मई को होने वाला था, लेकिन ये पोस्टपोन होके अब न्यूज़ डेट जो आई है आपकी, ये 16 जून है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये इलेक्शन के वजह से हुआ। आपका इलेक्शन का जो लास्ट अंतिम चरण है वो 1 जून को है, इसके वजह से उसको शिफ्ट कर दिया गया, डिले कर दिया गया। अब आज जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ 21 को कर रहा हूँ, तो ये अगर आज से अगर आप सी सेट के ऊपर कमांड करना चाह रहे हैं तो करीब 1 मंथ से ज़्यादा है, और इस पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अब जनरली अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का प्री का जो एग्ज़ाम है, इसमें 2 पेपर देने होंगे हम लोग को। एक तो आपका हो गया जीएस का, दूसरा पेपर हो गया सी सैट का। ठीक है, तो जनरली जीएस हेल्पफुल होता है हमारे लिए, आपके मेंस के लिए भी हेल्पफुल होगा, और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको सिखाया जाता है जीएस के ऊपर। हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें जीएस से रिलेटेड आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सी सैट में प्रॉब्लम हो जाती है। सी सैट हालांकि उन लोगों के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है जिनका मैथ्स से थोड़ा सा गैप हो चुका है मैथ्स के प्रति। जैसे मान के चलिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको थोड़ा मैथ्स, और जनरली इसमें लिखा तो होता है कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो अप टू 10 लेवल होंगे, राइट, अप टू 10th लेवल होते हैं। लेकिन 10th लेवल के बस कहने के लिए है, थोड़े क्वेश्चंस आपके जो देखेंगे आप थोड़े से, हालांकि टॉपिक सारे 10th के ही हैं, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो अगर इसके ऊपर आप कमांड नहीं करेंगे, तो आप अगर इधर इस पेपर में क्वालिफाई हो भी गए, इसमें आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो प्लान क्या है इस क्लास के लिए, मेरा प्लान क्या है इस सी सैट को कंप्लीट करने के लिए। जनरली सी सैट में आपको मैं अगर बताऊं तो सी सैट्स में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। सी सैट का जो एग्ज़ाम है, इसमें 3 टाइप के पेपर आएंगे आपका। एक पेपर आएगा लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके नंबर सिस्टम्स क्वेश्चन होंगे, नंबर सिस्टम्स। और तीसरे वैरायटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के होंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाले क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो इसमें क्या करना है आपको कि हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, लॉजिकल रीजनिंग और नंबर सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसका एक मटेरियल मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको, वहां से आप जाके इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि इनमें बच्चों को दिक्कत भी होती, नहीं भी होती। क्यों? क्योंकि दिक्कत उनको होगी जो बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं जल्दी से, उनके लिए दिक्कत होगी। जो अच्छे समझ पाते हैं उनके लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो हालांकि ये तीनों मिला के एक पूरा पेपर बनेगा, और ये पेपर्स का मार्क्स आपको जुड़ने वाला नहीं है, ये सिर्फ कट ऑफ मार्क, मतलब एक पासिंग स्कोर आपको इसमें गेन करना होगा। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग नंबर सिस्टम पे ही फोकस कर पाते हैं दोनों पे अच्छे तरीके से, तो आसानी से आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सेफ साइड के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम्स, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग करेंगे। ठीक है, और मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट ये करता हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को, कि वो पर डे कम से कम आज से ही अगर स्टार्ट करेंगे 1 से 2 आवर्स मिनिमम बच्चों अगर आप स्पेंड करते हैं अपने सी सेट के ऊपर, तो डेफिनेटली सी सेट उतना ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, आसानी से सी सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के ऊपर। नंबर सिस्टम्स हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, नंबर सिस्टम्स। देखिए, नंबर सिस्टम में जनरली हम लोग नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, बट इसमें मैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो सारी चीज़ें
हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे जो हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप अभी 2023 का पेपर जाके देखिएगा, उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे पिछले वाले पुराने वाले पेपर देखेंगे उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये समझते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 142 है, ठीक है, अगर ये 142 में अगर मैं पूछूं कि यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट डिजिट्स क्या है। हालांकि हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में, पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू या डिजिट्स बोल सकते हैं आप, यूनिट डिजिट्स, हाउ टू फाइंड, ये हमारा टॉपिक है। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, बट उनमें से हम लोग पहला टॉपिक जो देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस या डिजिट्स क्या होगी। ठीक है, कैसे, अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास 142 है, इस 142 में यूनिट प्लेस क्या है, तो आपका आंसर होगा सर 2। अगर मैं पूछूं 10th प्लेस क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब पहला नंबर जो होगा लेफ्ट, इधर राइट साइड से, ये आपका लेफ्ट हुआ, राइट साइड से जो पहला नंबर होगा यूनिट प्लेस बोलेंगे। ये वाला जो नंबर है ये 10th प्लेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये 10th प्लेस कहलाएगा। ये वाला जो नंबर है ये कहलाएगा 100th प्लेस, 100th प्लेस डिजिट्स कहलाएंगे। ठीक है, इजीली हो गया। अच्छा, और समझते हैं जरा, देखिए अगर मैं बोलूं कि 2⁻³ ले लिया मैंने, 2 की पावर 3 ले लिया, तो 2 की पावर 3 में यूनिट प्लेस नंबर्स क्या होगा, तो आप 2 की पावर 3 आप सभी जानते हैं कि 8 होता है, तो बोलेंगे कि सर 8 होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं पूछूं कि 2⁻⁴ में बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 16 होता है, तो यूनिट प्लेस नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। अगर मान लीजिए 2⁻5 बोलूँ तो आपका ये 32 होगा, इसमें भी ये होगा। अगर मैं पूछूँ 2⁻10 कितना होगा, तो आप जब सॉल्व करेंगे 2⁻10 तो आपको आएगा 1024, यहाँ से इसका यूनिट प्लेस नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ईजिली आप निकाल सकते, बट प्रॉब्लम ये होगा आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना स्मॉल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे। जैसे मान चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं 1022 की पावर 914, अब बताओ, इतना बड़ा खुद ही नंबर है और इसको 914 की पावर कर दिया, मतलब रेज 2 कर दिया, तब इसका यूनिट प्लेस बताइए, यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट्स क्या होगी, यूनिट प्लेस क्या होगा। ये क्वेश्चंस इस पे 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं इसको एक कंप्लीट कराने के बाद वो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि सही में क्वेश्चन आए हुए कि नहीं आए। तो इस टाइप के सिचुएशन को डील कर देंगे हम लोग। ठीक है, कि ऐसे बड़े छोटे नंबर आएंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं, अगर बड़े नंबर आएंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सारे रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, रूल 1 by 1। तो सबसे पहला ये है कि रूल फॉर टू, ये क्या है रूल फॉर टू, पहला रूल मैं बताने जा रहा हूँ। रूल फॉर टू का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी बड़ा सा नंबर हो, जिसका यूनिट प्लेस 2 हो, इसके पीछे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट प्लेस क्या हो, 2 हो, और इसकी पावर कोई भी n हो, पावर मतलब कोई भी होल नंबर हो सकती है इसकी पावर, यहाँ पे n कोई भी बड़ी सी वैल्यू हो सकती है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड यूनिट प्लेस, या इसकी यूनिट प्लेस अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे लिखूँ यूनिट प्लेस क्या होगी, इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, हमें फाइंड करनी है, तो ट्रिक क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो n है ना, n मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रिक, इसकी ट्रिक ये है काम करेगी कि डिवाइड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ n। इस n जो पावर है इसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ n बाई 4 से डिवाइड करेंगे। अब अच्छा ये बताओ, किसी भी चीज को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो उसके जो शेषफल होते हैं, जैसे उसके रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं समझते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर आपकी या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। ये 3 पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं। अच्छा 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर्स। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो जो भी आपका शेषफल होगा डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। तो छोटा होने का मतलब 0 1 2 3 हो ही सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका यूनिट प्लेस जो होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट प्लेस, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो यूनिट प्लेस 6 करके आएंगे। अगर रिमाइंडर आपका 1 आया तो 2⁻1 कर देंगे। क्या करेंगे, 2⁻1। क्यों, क्योंकि 2 के रूल पढ़ रहे हैं, बस एक एक्सेप्शनल यहाँ पे याद करेंगे। और अगर आपका मान के चलिए रिमाइंडर आपका 2 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 2⁻2 कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों।
अगर ये 3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2⁻3। इसका मतलब ये तो 6 हो गया, 2⁻1 2 ही हो गया, 2⁻2 कितना हो गया 4, 2⁻3 8। ये सारे इसके यूनिट प्लेस आ जाएंगे। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि टोटल नंबर्स क्या होंगे। जैसे फॉर एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 122⁻318, ये हो गया आपके पास, ये पावर है। तो आपने अभी जो मैंने बताया कि लास्ट डिजिट इसके पहले क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लास्ट डिजिट ये वाली 2 होनी चाहिए। अच्छा 2 होनी चाहिए। अब ये जो पावर n है इसके जो लास्ट 2 डिजिट है उसको लेना है, लास्ट 2 डिजिट इसको लेना है। तो 18 है, तो 18 को क्या करेंगे आप, मैंने बोला कि 18 को 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आया 2। जैसे रिमाइंडर 2 आया बच्चों, रिमाइंडर 2 आया तो रिमाइंडर 2 के लिए क्या बताया गया है, इसका जो यूनिट प्लेस होगा, इसका जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस ये आपका 2⁻2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ से, देखते ही आंसर कर सकते हैं, कुछ नहीं। जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 6 आ जाएगा आंसर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आके 1 2 3 आया तो वो 2⁻2 में चला जाएगा। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए आपके पास 132⁻316 है। अब बताओ 316, यहाँ पे 2 है और इसकी पावर भी 16 है। फटाफट क्या करेंगे आप, 16 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 4 4 जा 16, तो बचा क्या 0 बचा। जैसे इसका रिमाइंडर बचेगा बच्चों 0, रिमाइंडर 0 हुआ तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6। इसका यूनिट प्लेस जो नंबर होगा ये आपका हो जाएगा 6। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यूनिट प्लेस नंबर 6 क्लियर हो रही है? ठीक है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन। ये रूल फॉर 2 के लिए चल रहा है। मान लीजिए कुछ और नंबर मैं दे रहा हूं आपको। मान लो 1032⁻3021 मीन्स 321 दे दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जो भी पावर है यहाँ पे, जो भी पावर है इसके लास्ट 2 डिजिट लीजिए। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 21, 21 को 4 से डिवाइड करिए, 4 5 जा 20, बचा रिमाइंडर 1। जैसे रिमाइंडर 1 बचा तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 2⁻1 मतलब 2 ही हो जाएगा। देखते हुए आंसर करेंगे, कुछ नहीं करना है, जब सिर्फ देखना है कि क्या इसका यूनिट प्लेस 2 है। अगर यूनिट प्लेस 2 है, इसकी पावर कुछ भी हो, उसके लास्ट 2 डिजिट कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर मान लीजिए 1032, इसकी पावर कुछ नहीं, मान लीजिए मैंने 4 ही दे दिया, 4 पावर दे दिया, या 4 ना देके मैं 5 दे दिया, या 3 दे दिया, मान के चलो 3 दे दिया, तो परेशान नहीं होना बच्चों। 3 दे दिया तो आसान है ना। अब बोलोगे कि सर इसमें लास्ट 2 डिजिट तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं, इसको 0 ले लो, ऐसे क्या है। अब इसको 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, 0 तो रिमाइंडर इसका 3 ही बच जाएगा। इसका क्या बचेगा, क्योंकि जाएगा ही नहीं तो रिमाइंडर 3 ही बच गया इसका। 4 × 0 0, मतलब ये रिमाइंडर इसका क्या हो गया 3। अब जब रिमाइंडर 3 हुआ तो अभी मैंने बताया था कि 2⁻3 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 8। तो परेशान मत होंगे, जहां पे अगर आपके पास 2 डिजिट लेने का पॉसिबिलिटी वहां पे ले लेंगे, जहां नहीं ले सकते वहां पे एज इट इज छोड़ देंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस करेंगे, आपका आंसर आएगा। अब चलिए, आई होप कि रूल फॉर 2 अगर 2 रहा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे 3 के लिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रूल फॉर 3। रूल फॉर 3 सिमिलर प्रोसेस करना है बच्चों, सेम चीज़ वही बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, बट इसका यूनिट प्लेस क्या होना, ये नंबर 1 करोड़ 2 करोड़ 1 ट्रिलियन बिलियन क्या भी हो, डजंट मैटर, बट उसका यूनिट प्लेस 3 होना चाहिए। तो अगर ये यूनिट प्लेस 3 है, इसकी पावर फिर से कुछ भी ले सकते हैं पावर, तो फिर से वही करना है कि डिवाइड ट्रिक, फिर से ट्रिक की बात सेम चीज़ करनी है यहाँ पे। डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ n बाई 4। ये जो n है इसके लास्ट 2 डिजिट को फिर से 4 से डिवाइड करना है। जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर जो है आपके पास है, ये क्या हो जाएंगे, r या तो 0 हो सकता है, या तो r 1 हो सकता है, या तो r 2 हो सकता है, या तो r 3 हो सकता है, ये होगा। अब फिर से अगर ये पॉसिबल रिमाइंडर ये हुआ, मैंने बता रखा है क्यों 1 0 1 2 3 होगा, तो यूनिट प्लेस क्या होगा सर, यूनिट प्लेस क्या सेम होगा
2 के केस वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए 2 के केस में क्या था, अगर रिमाइंडर 0 होता तो आंसर 6 लिखते थे, लेकिन अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ पे 3 रेज टू 0 कर दोगे। सिंपल सा फंडा, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 3 रेज टू 1, यहाँ पे 3 रेज टू 2, यहाँ पे 3 रेज टू 3। अच्छा 3 रेज टू 0 1 होता है, कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 देता है। 3 रेज टू 1 3 ही होगा, 3 रेज टू 2 3 की पावर 2 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये 27। अब यहाँ 27 आ गया, लेकिन अपने को यूनिट प्लेस में इंटरेस्ट है तो ये 2 को कट करेंगे, सिर्फ 7 ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ कराता हूँ मैं। 143 पावर 314, ये बताइए। अब देखो यहाँ पे 3 है, पावर यहाँ से लास्ट 2 डिजिट लीजिएंगे, तो अगर मैं 14 को डिवाइड करता हूँ बच्चों 14 को 4 से, 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर जैसे 2 बचा, ये 3 है तो 3 रेज टू 2 हो जाएगा, मतलब इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 3 रेज टू 2 9 हो जाएगा आंसर। देखो विद इन सेकेंड 3 to 4 सेकेंड में आप आंसर खत्म कर सकते हैं। और नंबर बताओ, जैसे मान लो मैंने लिखा 1243 रेज टू 1000, क्या ले लो, कुछ भी ले लो, 1008 ले लो, ठीक है, 1008 ले लिया, तो इसके लास्ट 2 डिजिट ये मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करो किससे, 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 3 रेज टू 0 मतलब 1। कितना आसान है इसको समझना। और एक दो प्रॉब्लम करते हैं, चलिए 123 रेज टू 124, या 124 ना लेके कुछ और ले लो, 126, ये ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे 3 है, इसकी पावर क्या है 26, तो 26 को डिवाइड करो 4 से, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो जैसे रिमाइंडर 2 आएगा तो 3 रेज टू 2, आंसर कितना हो जाएगा इसका 9। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप आसानी से, अगर आपके पास पावर 3 है, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, पावर आपका कुछ भी पावर है, इसके लास्ट 2 डिजिट को लीजिए, 4 से डिवाइड करिए, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग रूल फॉर 4। तो रूल फॉर 4 के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो रूल फॉर 4 के लिए कैसे करेंगे अपन लोग। ये तो रूल फॉर 3 हमने देखा। रूल फॉर 4 क्या कहता है, रूल फॉर 4, ये ध्यान देंगे रूल फॉर 4 के लिए। रूल फॉर 4 समझने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, 4 की पावर को समझते हैं। देखिए अगर आपके पास 4 है तो 4 रेज टू 1 कितना होता है, 4 ही होगा। 4 रेज टू 2 कितना होगा, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अच्छा 4 को 3 टाइम्स 64 हो जाएगा, 4 को 4 टाइम्स 256 हो जाएगा, 4 को 5 टाइम्स 1024 हो जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा, आप फिर 4 की पावर 6 7 ऐसे लेंगे। तब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 4 है और इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, तो ये पावर जो n होगी, पावर हमेशा या तो वो इवन हो सकती है या तो पावर आपकी ऑड हो सकती है। यही दो चीज देखिए, यहाँ पे पावर क्या आपकी इवन मीन्स ऑड है, ये इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड इवन। तो मैं इसको ऐसे 2 पार्ट में कैटेगराइज कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 है और पावर अगर इवन हो, इवन का मतलब होता है बच्चों, अगर ये यूनिट प्लेस नंबर, ये यूनिट प्लेस नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो उसको सम संख्या बोलते हैं। इवन मतलब सम संख्या, इवन हो जाए या इस तरीके से 4 ये ऑड हो जाए, ऑड मतलब विषम संख्या। अगर ये यही दो हो सकता है ना, अगर 4 है 4 की 2 ही तो अगर आप ध्यान समझ सकते हैं, अगर ये ऑड विषम संख्या है तो इसका देखो यूनिट प्लेस क्या है 4, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर ये पावर ऑड हुई तो आंसर लिख के आ जाओगे 4, यूनिट प्लेस 4। और अगर पावर इवन हुई, इवन ये वाली पावर इवन है, देखिए ये वाली पावर इवन है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 6, यहाँ से भी देखेंगे 6, बस खत्म। तो ये रूल फॉर 4 यही बोलता है। रूल फॉर 4 क्या है, अगर आप रूल फॉर 4 की बात करेंगे तो रूल फॉर 4 में ये बोलता है कि कोई भी अगर 4 है, यहाँ पे कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 4 है, इसकी पावर इवन हो सकती है या तो ऑड हो सकती है। तो अगर पावर इवन होगी तो आंसर लिखोगे 6, अगर पावर ऑड हुई तो आंसर लिखेंगे 4। ये कैसे आया, इसके बेस पे आया। अगर आप इस पैटर्न को समझोगे अच्छे तरीके से तो यही आंसर आएगा। अगर अब मैं बात करूँ, कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कोई भी पावर दे दे आपसे 1024 की पावर 68, कुछ नहीं, यहाँ पे 4 है, ये पावर क्या है इवन है, तो 4 पावर इवन है तो इवन के केस में आंसर डायरेक्ट लिख के आ जाओगे 6। ये कुछ प्रॉब्लम है और देते हैं, जैसे देखिए 123, यहाँ 4 होना जरूरी है बच्चों, ये 4 यूनिट प्लेस होना जरूरी, क्योंकि मैं और कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये 4 जरूर मेंशन किया हूँ, तो 4 आप चेक करेंगे। मान लीजिए 121 है यहाँ पे, तो अगर ये 4 है और इसकी पावर क्या है, ऑड पावर है। जब पावर ऑड है तो ऑड में आंसर क्या होता है 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर मान लीजिए 904 पावर 1024, जो इवन है ऑड ही होगा। तो अगर ये क्या है 4 और इसकी पावर क्या है इवन है, तो 4 है और इवन पावर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो 4 का तो करना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी तक हमने देखा कि रूल 2, 3, 4 के लिए देखा, लेकिन क्या सर हमेशा 2, 3, 4 ही होगा यूनिट प्लेस पे? नहीं, और सारे नंबर हो सकते हैं। तो और उनके बारे में देखते हैं। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर दूं फटाफट। देखिए, ये क्वेश्चंस आज इस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है इस लेक्चर्स में, इस वाले वीडियो में ही कंप्लीट करना चाह रहा हूँ मैं। ये जो एटलीस्ट यूनिट प्लेस वाले जो केसेस हैं आप आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट लिखेंगे रूल फॉर 0, 1, 5, 6। देखो, रूल फॉर 0, 1, 5, 6 ये 4 के लिए एक साथ ही करेंगे, 3 के लिए 6 मतलब हमने देख रखा है, 2 के लिए देख लिया, 3 के लिए देख लिया, 4 के लिए देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट 4 के लिए देख रहे हैं 0, 1, 5, 6। मान लीजिए बच्चों, अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, इसकी पावर n है। मान लीजिए कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, इसकी पावर n है। चारों के लिए एक ही रूल है, ध्यान समझेंगे। अगर कोई पावर 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे n है, और अगर कोई पावर 6 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है n है। इस तरीके से है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अच्छा, आप ये बताओ, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस 10 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 100। अगर इसके पावर मान लो यही नहीं 20 ले लो, 20 का स्क्वायर करेंगे 400। तो अगर आपके पास 0 है बेटा, 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, अगर आप कुछ भी पावर देते हैं, देखो इवन ऑड डजन, एक पावर ऑड का भी ले लेते हैं, 3 ले लिया, तो ये क्या हो गया 1000। तो आप चाहे इवन पावर लो चाहे ऑड पावर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है आपका। अगर 0 यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस पे भी, यहां भी यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। ये आपका यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके पास यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है इस नंबर में, और पावर कुछ भी है, तो आपका भी आंसर एट द यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। 1 ले लो, 1 के केस में भी 1 ही आएगा, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 5 का थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अगर 5 की पावर 1 लिया मैंने तो 5 की पावर 2 लिया बच्चों तो ये 25, 5 की पावर 3 लिया तो 125, 5 की पावर 4 लिया तो 625, 5 की पावर 5 लिया तो 5 मीन्स 3625 आई थिंक होना चाहिए। आप चेक कर लेंगे। तो आप कुछ भी करेंगे, कोई भी पावर लीजिए, 5 ही आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो कुछ नहीं करना है। अगर ये 5 कोई है और 5 की पावर अगर कुछ भी दे रखी इवन ऑड, तो आंसर भी आपका क्या आएगा 5 ही आएगा। और ये 6 है, 6 की पावर भी कुछ होगा तो भी आंसर 6 ही लिखेंगे। तो इन सभी के लिए कुछ सोचना नहीं है। आप फिर से 6 का भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें 6 के लिए तो 6 रेज़ टू 1 6 ही हुआ, 6 रेज़ टू 2 36 हुआ, 6 रेज़ टू 3 216 हो गया, 6 रेज़ टू 4 करेंगे 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 2 जा 12 प्लस ओनली 12, 6 3 जा 18 सॉरी 6 6 जा 36 3, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 2 जा 12। ये तो आप कुछ भी पावर दीजिए 6 का, आपका आंसर यूनिट प्लेस पे 6 ही आ रहा है। तो ये 4 के लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी इसको आप लिखेंगे अपने कॉपी में, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट तुरंत लिखेंगे। चलिए, रूल फॉर तो हमने देख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 तक देख लिया हमने बच्चों, राइट। अब बचा क्या हमारे पास बच गया 7 8 9, ये 3 ही बच गया। और इन्हीं में से कोई ना कोई एक डिजिट तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है 0 से लेकर 9 तक ही है। तो हमने 0 से लेकर 6 तक तो पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है क्या है 0 से लेकर मतलब 7 8 9, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। चलिए बात करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको सारा रूल सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ, फिर उसके बाद मैं इस पर करीब 8 से 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लूँगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके इस पर, ठीक है। चले, तो पहले लिखते हैं, समझते हैं रूल फॉर 7। रूल फॉर 7 क्या कहता है? देखिए, फिर से वही बात बोला मैंने कि कोई भी नंबर है आपके पास, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है इसका 7 है और इसकी पावर n है। फिर से वही बात, सेम डिक्टो काम करना है, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी पावर है आपके पास दिया हुआ, क्या मैंने बोला था, ट्रिक यही बोला था कि इस पावर जो है ना डिवाइड करनी है आपको, डिवाइड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ n बाई 4, ठीक है। इस 4 के लास्ट 2 डिजिट को 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। अब जैसे हम डिवाइड करेंगे,
अच्छा, कई लोग के मन में ये होगा कि सर लास्ट 2 डिजिट ही क्यों मल्टीप्लाई करें, जब 4 की डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो समय है इसमें बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एम ये है कि किसी तरीके से सीसेट के एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सके, ताकि मेंस के एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ तक पहुँचने से कोई हमें रोके नहीं। बस यही है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियो यूपीएससी मैथ्स के लिए, ऑप्शनल्स के लिए पड़े हुए हैं। आपका मैथ्स जानना है तो आप उस पर जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ n बाई 4, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे पिछले बार से हमने चलते आ रहे हैं इसी तरीके से। तो इसके जो यूनिट प्लेस क्या होंगे? इसके यूनिट प्लेस अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं करना, जैसे ये सिमिलर है 3 की तरह सिमिलर है, तो इसमें क्या करेंगे? 7:0, 7:1, 7:2, 7:3, ये करना है। अच्छा, 7:0 मतलब 1 होता है। कोई भी नंबर बच्चों, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होगा तो हमेशा वो 1 ही आएगा। 7:1 है तो ये 7 होगा। 7:2 मतलब 49 हुआ, 4 कट करेंगे। 7:3 का मतलब होता है 343, खत्म हुआ, 3 आएगा यहाँ से, ठीक है। नो आई थिंक अगर आप मल्टीप्लाई या करेक्ट 343 तो ये कट जाएगा तो 3 आएगा। सिर्फ यूनिट प्लेस ही देखना अपने को, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये रूल फॉर 7 के लिए एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे ऊपर। देखिए 127 की पावर 314 ले लिया, डिवाइड करा मैंने 4 से। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, यूनिट संख्या क्या होगी अगर इसकी पावर करेंगे? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 7 है, मैंने क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से। तो अगर मैं 14 को डिवाइड करता हूँ 4 से बच्चों, 14 से 4 को, तो ये कितना हो गया 12, रिमाइंडर आया 2। जैसे रिमाइंडर आया 2 तो पावर कितनी होगी 7:2, 7:2 मतलब 49, 4 को कट करो, ओनली 9 से हमें मतलब है, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस क्या आएगा 9 ही आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब सारे रूल्स कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए रूल्स फॉर 8 देखते हैं अपन लोग। सेम चीज़ है बच्चों, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, रूल्स फॉर 8 के देखते हैं। सेम चीज़ यही ट्रिक, फिर से इसका रूल्स फॉर 8 के लिए ट्रिक क्या बोलेगा कि लास्ट 2 डिजिट, ये जो पावर n होगा, यहाँ से कोई भी नंबर होगा, इसका यूनिट प्लेस अगर 8 है, इसकी पावर n है, इस n को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे 4 से, तो फिर से रिमाइंडर ये होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा, इसका यूनिट प्लेस जो होगा, ये वाली जो चीज़ें होगी बदल जाएगी। ये आपका R0 जो है यहाँ पे रिमाइंडर 6 आएगा, याद करो बिल्कुल 2 के जैसा ही। और 8 होगा तो 8:1, 8 अगर 2 आएगा तो 8:2, 3 आएगा तो 8:3। अच्छा देखो ये 6 है, 8 ये हो गया, और ये कितना होगा 64, तो 64 में 6 कट जाएगा, फिर करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 512, ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ 12 आएंगे, ये सारे आपके यूनिट प्लेस हो जाएंगे। तो ये हमने देखा, रूल फॉर 7 भी देख लिया, रूल फॉर 8 भी देख लिया, ठीक है। कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। एक प्रॉब्लम और ले लो यहाँ पे, ताकि किसी को ये ना हो पाए कि नहीं हो पा रहा है क्वेश्चंस। मान लीजिए 108 ले लिया, इसकी पावर आप सोच के बताओ, 2024 चल रहा है, 24 ना लेके मैं ले लेता हूँ 23 ले लेता हूँ, चलिए। तो 23 को कुछ, ये 8 है ना, कोई बात नहीं, 8 है तो रूल फॉर 8 वाला लगाएंगे। 23 को डिवाइड करो किससे, 23 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। अरे भाई अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ बच्चों 5 से, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। जैसे रिमाइंडर 3 आया तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, रिमाइंडर 3 आया तो 8:3 लिख दीजिए। 8:3 कितना होता है, 512 होते हैं, तो 512 में मुझे यूनिट प्लेस चाहिए, तो ये इनको गायब कर देंगे, कट कर देंगे। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ यूनिट प्लेस पे है, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो बस देखते हुए आप इससे टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आप, अच्छा अगर इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप डायरेक्टली आप नंबर नहीं पाएंगे, वो ई के टर्म्स पाएंगे, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये मत उम्मीद में रहें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी पूरी वैल्यू क्या होती, कभी नहीं वो पूछेंगे। आपसे यूनिट प्लेस ही पूछा जाएगा, तो उतना ही आपसे पूछा जाएगा जितना आप कर सकें। और क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपके पास, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर वहीं स्क्रीन पे होंगे, मतलब हाथ से लिखने हैं, तो उसमें तो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो हमें उस टाइप की कैलकुलेशन दिए जाएंगे जो इजीली हम लोग कर पाए, ठीक है। तो रूल फॉर 8 भी हमने देख लिया। एक और रूल बचा हुआ है, रूल फॉर 9, मैं उसको करा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पूरे एक
पूरे रूल्स पे कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको क्या हो, थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो बच्चों एक बार फिर से मैं बता दूं, ये नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट हुआ है। उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेक्शन आपका नंबर सिस्टम है, टॉपिक आपका चला यूनिट प्लेस वैल्यू, या जो डिजिट्स निकालने लास्ट की जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो क्या होगी। अब देखिए रूल्स फॉर 9, लास्ट है ये आपका रूल्स फॉर 9। अच्छा, रूल्स फॉर 9 पढ़ने से पहले क्या करते हैं, पहले 9 की पावर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 9 की पावर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर 9 की पावर क्या होगी बताओ, 9 की पावर 1 तो 9 ही होगा, 9 की पावर 2 81 हो गया, 9 की पावर 3 कितना होगा 729 हो गया, 9 की पावर 4 करेंगे कितना, 9 9 जा 81, 8 हुआ, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 2 9 7 जा 63, तो 62 में 6561 हो गया। ठीक है, उस तरीके से आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेगा। तो देखो फिर से मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है 9, इसका यूनिट प्लेस नंबर क्या है 9 है, और इसकी पावर आपके कुछ भी है, यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये बच्चों जो पावर है या तो वो इवन पावर होगी या तो पावर क्या होगी ऑड होगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पावर है आपका ऑड पावर है, ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या, जो 2 से भाग चली जाए ये सम संख्या, ये विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, तो यही हो सकती है। तो मैं इस n को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखिए ये अगर n है, अगर ये इवन हो सकता है या तो पावर इवन हो सकती है, अब इवन में कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और या तो पावर ऑड हो सकती है। अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे, जहां जहां पावर ऑड है, देखो 1 पावर ऑड है, 3 पावर ऑड है, तो 1 जहां जहां ऑड पावर है, आंसर यूनिट प्लेस क्या आएगा, डायरेक्टली लिख के आ जाना है 9, और जहां जहां पावर इवन है 2 4 देखेंगे तो वहां पे 1, बस यही काम है, ये रूल नंबर 9 है। तो रूल नंबर 9 हमने देख लिया यहाँ तक, मतलब हमने सारे रूल देख लिया। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से बता दूं आपको, ये जो 9 है बच्चों, ये कोई भी यूनिट प्लेस आपका 9 है, इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, ये पावर आपका या तो इवन होगा या तो पावर ऑड होगी। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि अगर पावर आपकी इवन पावर हुई तो यूनिट प्लेस 1 डायरेक्टली लिख के आ जाना है, और अगर पावर ऑड हुई तो इसका यूनिट प्लेस 9 होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब मैं एक छोटा सा पूरे का समरी बता देता हूं आपको, ताकि एक जगह पे आप लिख लेंगे इसको, तो ये हमें ज़्यादा आसानी होगी। अगर मैं बात करूं, आपके पास यूनिट प्लेस आपसे पूछा जा रहा है, यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है आपसे, यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है किसी नंबर का, तो ध्यान से दीजिएगा। अगर आपके पास 2 और 8 का रूल फॉर 2 का रूल और 8 का रूल सेम है, 2 का रूल और 8 का रूल क्या है, सेम है। अच्छा, 3 का रूल और 7 का रूल सेम है, ये रूल देख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। 2 और 8 का रूल सेम है, 3 और 7 का रूल सेम है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 और 9 दोनों का सेम है। अगर इसका इवन आया, उसमें भी इवन ऑड का था, और इधर मैं बात करूं तो 0 1 5 6 इसके लिए क्या है, सेम है। ठीक है।